ओके सो आज ऐसा कुछ हुआ कि मुझे मेरे बचपन के प्यार की याद आ गई। मेरी जो सबसे अच्छी स्टूडेंट है उसकी जिंदगी में एंट्री हो चुकी है बचपन के प्यार। मेरे पास आई, शी वाज लाइक मैम मुझे आपको कुछ अच्छी सी बात बतानी है। तो आई वाज लाइक अच्छे नंबर आए होंगे या कुछ अच्छा डिजाइन करा होगा। तो शी सेड मुझे मेरी क्लास में एक लड़का पसंद आया। तो वो मुझे अपनी कहानी सारी बता रही थी, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हो रहा था। तो सारी बातें जब उसने बताई उसके दिमाग में आया एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस सा क्वेश्चन, मैम आपको भी तो कभी प्यार हुआ होगा, आप भी तो अपने बचपन की कहानी में भगवान दूसरों को देता है कुछ पूछो वाली प्यार। मेरी जिंदगी में था 50 शेड्स ऑफ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स। उसने मुझे इंसिस्ट करा, मैंने बोला नहीं। उसने फिर इंसिस्ट करा, मैंने बोला नहीं। बट अब कोई इतना प्यार से बोलेगा तो कोई बिना बताए तो रह ही नहीं सकता। मेरे अंदर का भी ओवर शेयरिंग वाला बंदा जाग गया। तो आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ऐसा था कि लोगों को विरासत में या तो प्रॉपर्टी, पैसा, सोना चांदी या एंसेस्ट्रल कलेश, यही सब मिलता है। पर मुझे मिला हॉकी। मैं बताती हूँ। एक दिन मेरे पापा उठे, उन्होंने मुझे बोला है, कहते प्रियल इट्स टाइम तुम हमारे खानदान की प्रथा को आगे बढ़ाओगे। तो ही वाज लाइक हमारे खानदान में होता आ रहा है कि हर बच्चा हॉकी खेलता है, हॉकी प्लेयर बनता है और तू भी बनेगी। अब मेरे जैसे आलसी बच्चे को अगर बोला जाए तो मैं हॉकी खेलनी है, मैं लिटरली बहुत आलसी थी, ठीक है। मैं मुश्किल से अपने स्कूल जाने के 15-20 मिनट पहले उठती थी, तैयार होती थी और चले जाती थी। पर अब मेरे को उठना था सुबह 5 बजे। मैं नींद में थी, ग्राउंड में गई, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैं ऐसे बेयरली देख पा रही थी कि हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। पर मुझे दूर खड़ा एक लड़का दिखा। A few moments later. शक्ल नहीं दिखी, अभी तो प्रैक्टिकल बात सोचो, मुझे सिर्फ दिखी थी उसकी सिल्वर हॉकी स्टिक। फनी बात, मैं उसकी सिल्वर हॉकी स्टिक देख के फैन हो गई उसकी। अब मेरे कोच को लगता था कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्पोर्ट हॉकी एंड ही यूज्ड टू से वाओ प्रियल, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स आप सबसे ज्यादा पैशनेट हो, आप हमेशा टाइम पे आते हो, आप कभी भी कोई प्रैक्टिस मिस नहीं करते हो। बट अब मैं सर को कैसे बताऊं कि वहाँ जो सिल्वर हॉकी वाला लड़का है मैं उसके लिए टाइम पे आ रही हूँ। नहीं बता सकती थी ना, बस चुप रही। ये तो अब मेरी स्टोरी में आएगी दूसरी एंट्री, वो थी टीना की, मेरी बेस्टी, मेरी क्लासमेट। हम दोनों ने 2-3 हफ्ते लगाए पूरा इस बंदे के ऊपर रिसर्च करने लग गए। कब बाहर जाता है, कब ग्राउंड में जाता है, कैंटीन में जाके क्या खाता है, कितने उसके दोस्त हैं एंड कौन सी क्लासेस बंक करते हैं। एक चीज रह गई थी, वो था उसका आधार कार्ड। अब टाइम था इंटरैक्शन का कि अब हमें हो गया था 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, बढ़िया उसकी नॉलेज हो गई है। अब कहते हैं इंटरैक्शन। मैं अगर 7th में थी तो वो था 8th क्लास में। अब इंटरैक्शन के लिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सीनियर की क्लास में जाके आप बोलो हाय, नहीं। Meanwhile. प्लान वाज लाइक कि वो लंच में बाहर आएगा, मैं उसके ऑपोजिट खड़ी होंगी, लाइक ऐसे मेरा क्रश जा रहा है, मैं इधर हूँ और टीना इस तरफ खड़ी होगी। हम दोनों ऑलमोस्ट पास पास होंगे, ये मेरा क्रश है, ये मैं हूँ। मैं टीना की तरफ देखूंगी, टीना आएगी आउट ऑफ नोवेयर, मुझे हल्का सा पुश करेगी, मैं उसके साथ ऐसे टकराऊंगी और मैं बोलूंगी ओह आई एम सॉरी एंड देन विल बी लाइक ओह इट्स ओके। तो बहुत सिंपल था। एक सॉरी बोली उसने, इट्स ओके बोला, इससे ज्यादा मैंने तो और कुछ मांगा नहीं ना। अकाउंटेबिलिटी तो नहीं मांगी ना उससे मैंने। टीना के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझे आके पुश करना, बहुत हल्का सा, लाइक इत्तू सा। डिप्रेशन। द डे आया जिस दिन हमने करना था ये मिशन सक्सेसफुल। वो प्रेजेंट था, नीचे लंच के लिए आया, उसके साथ उसके 5 बॉडीगार्ड्स थे, ठीक है। मैंने ऐसे टीना को देखा, टीना ने मुझे देखा एंड आई वाज लाइक आज तो कांड हो जाना चाहिए। एंड बोले तू जा 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 जा, मैं साम लूंगी। अब यहाँ पे मैं स्टोरी में लेती हूँ तुम्हें पॉज। जब भी तुम कुछ ऐसा प्लान करने लगो ना, प्लीज चेक करो अपने दोस्त का बैकग्राउंड। हमारा दोस्त कोई स्पोर्ट्स कोटा बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करना चाहिए। और जिस टाइम टीना मुझे पुश करने आई थी, मुझे स्ट्रेट एट दैट वेरी मोमेंट याद आया कि टीना तो एथलीट थी भाई, उसका इतना सा पुश मेरे लिए इतना बड़ा निकलना था। टीना आई, मुझे पुश किया और मुझे 5 सेकंड तक कोई होश नहीं था। मेरी आंखें बंद थी, खुशी में पेट में बटरफ्लाईज हुए। घंटा मैंने जब आंखें खोली, टीना वाज स्टैंडिंग ऑन हर पोजीशन। मैं कहाँ थी? मैं जमीन पे थी। लिटरली मैं उस पुश के बाद जमीन पे गिरी हुई हूँ। अपने क्रश को देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नीचे गिरी हुई हूँ, मेरा क्रश का है, मैं उसको ढूंढती हूँ। मैंने ऐसे देखा,
वो भी जमीन पे गिरा हुआ है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ टीना ने पूरे 7 मुल्क के बंदों को गिरा दिया। 5 सेकंड के लिए तो आई वाज लाइक कि टीना के लिए हम बॉलिंग पिन्स बन गए। और वो आई, उसने ऐसे करके बॉल मारी और हम स्ट्राइक होके गिरे। ऐसे मैं उसको देख रही हूँ एंड पीछे मेरा गाना बज रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में मेरे दिमाग के। अब तो जेन्युइन वाला सॉरी बोलना चाहिए था मुझे, बेचारे के लिए मरहम पट्टी ला के देनी चाहिए थी, बेचारा गिरा हुआ था। जब मैं वहां जमीन पे थी, आई फील लाइक कि भगवान मुझे एक साइन दे रहा था उस टाइम कि बहन समझ जा, इट वोंट वर्क। बट नहीं, मैं ठहरी लड़की, मेरा तो दिमाग खराब रहता है। क्यों? क्योंकि मैं वेली थी, मुझे पंगे लेने थे किसी से, मैं चली गई बस प्यार करने। मुझे लगा प्यार मेरे लिए बना है, मेरी गलती माय लॉर्ड। बट नहीं, अगर मैंने थंबनेल में, कैप्शन में लिखा क्रश को करा मैंने क्रश, तो भाई मैंने एग्जैजरेट नहीं किया था। अब तुम भी स्टोरी समझ गए, लिटरली मैंने एग्जैजरेट नहीं करा था, मैंने फॉर रियल उस बंदे को गिरा दिया था। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कहानी बताओ, आई वोंट जज, क्योंकि मैंने तो बारात गिरा दी थी।